वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं और संज्ञा के भेदों का विवरण भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य एक जाति है, अमेरिका भारत स्थान है, बचपन मिठास भाव है, किताब, टेबल, कुर्सी क्या है? वस्तुएं आदि। ठीक है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा जिसे समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इनके विवरण को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम क्या देखते हैं कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्ति देख लेते हैं, भगत सिंह हो गया, महात्मा गांधी जी, सचिन तेंदुलकर। स्थान देखें तो दिल्ली, गोवा, मुंबई इत्यादि। इमारत का नाम देखें तो ताजमहल, लाल किला, हवा महल इत्यादि। उदाहरण के तौर पर देखें, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू क्या है? व्यक्ति की बात हो रही है, भारत यानी कि स्थान की बात हो रही है। दूसरा हम देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद दूसरे नंबर पे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे वस्तु कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक इत्यादि। स्थान पहाड़, तालाब, गांव, शहर इत्यादि। प्राणी पुरुष, स्त्री, गाय, शेर इत्यादि। उदाहरण के तौर पर देखें तो गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। तो गाय क्या है? प्राणी है, प्राणी की बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए वह शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे भाव खुशी का भाव, दुख का भाव, क्रोध का भाव भी हो सकता है। दशा भूख, प्यास, गरीबी इत्यादि। अवस्था बुढ़ापा, जवानी, बचपन इत्यादि। गुण की बात हो रही है, मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता इत्यादि। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। तो ताजमहल की बात की गई है इसमें। ठीक है, उसकी सुंदरता की बात की गई है। इसके बाद हम नंबर 4 पे देखते हैं समुदायवाचक यानी कि समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे कि सेना, सभा, कक्षा, झुंड। जैसे कि बताया कक्षा 10वीं के छात्र बहुत मेहनती है। तो आपको पता है आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा संख्या में है ना, तो ज़्यादा की बात हो रही है। उसी तरह से देखा कि हमारी सेना में बात की गई कि हमारी सेना सीमा पर शत्रुओं का हरदम डटकर सामना करती है। नंबर 5 पर देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है, उसका बोध कराता है वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा इत्यादि। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।